है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्साया आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान। बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो या ईश महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज मान। मात्रवाचक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं शीतल अब तक हो सका संसार। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीरनगर, उत्तर प्रदेश से। आज इस वीडियो में अभिनव मनुष्य जो यूपी बोर्ड 12वीं के काव्यखंड का अध्याय है, जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र से दिया गया। चलिए बताते हैं कि है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, यानी अभिनव मनुष्य का मतलब होता है आज नए युग का आदमी। आज नए युग के आदमी को कहते हैं अभिनव मनुष्य। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, यानी इस धरती पर अमृत की धार यानी संतों के अमृतमयी वचनों की वर्षा इस भारत भूमि पर बहुत हो चुकी है। यानी बहुत सारे संत इस धरती पर महापुरुष पैदा हुए जो अपने अमृतमयी वचनों से, अपने अमृतमयी उपदेशों की बारिश से इस धरती को सिंचित किया, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। लेकिन अभी तक यह संसार जो है वह पूरी तरह से सुशीतल, मतलब पूरी तरह से शीतल नहीं हो सका। भोग लिप्सा, भोग और लालच आज भी लहरा रही है उद्दाम, माने होता है प्रचंड रूप से, ठीक है। यानी प्रचंड रूप से आज भी भोग विलास की जो भावना है और लोगों के अंदर प्रचंड रूप से बनी हुई है, या यूं कहें कि लहरा रही है। और बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, और नर की भावना जो है निष्काम रूप से असहाय होकर के बह रही है, मतलब आदमी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। आगे फिर कहते हैं भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी की ईश महान। यानी चाहे भीष्म पितामह हो अथवा युधिष्ठिर हो अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, क्या चाहे पितामह भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर हो, भगवान युधिष्ठिर अथवा स्वयं भगवान कृष्ण हो, बुद्ध हो, सम्राट अशोक हो, गांधी बाबा हो, या ईसा मसीह, महान ईसा मसीह हो, कोई भी हो, सिर झुकाकर सबको और सभी को श्रेष्ठ मान। आज का जो आधुनिक मानव है, नए युग का मानव है, ये सबके सामने सिर झुकाता है, सबके सामने नतमस्तक होता है और सबको निज मान, अपने हृदय में सबको श्रेष्ठ मानता है। मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, वह केवल मात्र उनको वचनों से सम्मान देता है, मतलब उनके बताए हुए उपदेशों का पालन नहीं करता है, बल्कि सबको वह श्रेष्ठ मानता है और सबको सिर्फ अपने वचनों से ही सम्मान देता है। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदार, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। दग्ध माने होता है जलाकर, जला कर माने होता है हाथ और कर माने होता है पंख।
या पैर, यानी अपने हाथ पैर को स्वयं वह जला देता है और स्वयं ही भोगता दुख दाह, और उसका जो दुख है, उसका जो कष्ट है, उसको स्वयं वह भोगता है, यानी अपने हाथ पैर को स्वयं वह जला लेता है और उसका जो कष्ट है उसको भी वह स्वयं भोगता है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, यानी आज भी मानव अपने पुराने ढर्रे पर, जैसे पहले यह संसार शीतल नहीं था, लोगों में भोग विलास की भावना प्रचंड रूप से लहरा रही थी, आज भी मानव उसी रास्ते पर, पुराने रास्ते पर चल रहा है। किसी के उपदेश का कोई फर्क उसके ऊपर पड़ने वाला नहीं। आगे कहते हैं दिनकर जी कि आज की दुनिया विचित्र और नवीन, कहते हैं जो आज की दुनिया है ये बिल्कुल विचित्र है, अलग है, बिल्कुल नई है, और प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन, और प्रकृति पर सर्वत्र माने सब जगह पुरुष जो है वो विजयी हो चुका है और विजय के आसन पर आसीन है, बैठा हुआ है। एक कहने का मतलब आज का जो आधुनिक मानव है वह प्रकृति पर सब जगहों पर विजय प्राप्त कर चुका है बधे नर के करों से वार विद्युत भाव। कहते हैं कि आदमियों के हाथों से बधे मतलब बंध गए हैं, नर के करों से, नर माने मनुष्यों के, आधुनिक मानव के हाथ से क्या बंध गए हैं? वार, वार माने पानी, विद्युत और भाव, यानी सबको बांध चुका है। इन सबको क्या कर दिया है? बांध दिया है। जब उसका मन करता है तब वह पानी को बरसाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि पानी को भी वह बांध लेता है, बांध बना करके। आप देखे होंगे तमाम तरह के बांध है जिससे बांध बना करके बिजली पैदा की जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं आदमी जो है पानी को भी बांध दिया है, विद्युत बिजली को भी बांध दिया है। जब मन करता है स्विच दबाता है, लाइट ऑन, स्विच बंद किया, लाइट गॉन। और भाप को भी वह बंद कर सकता है, उसको भी वह रख लेते हैं। कुकर देखिए उसका एक उदाहरण है जिसमें आपकी दाल पकती है। तो आदमी जो है विद्युत, वायु माने जल और भाप को क्या किया है? बांध दिया है। और क्या देखिए, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, यानी मनुष्य के हुक्म माने होता है आदेश पर, यानी जब मनुष्य आदेश देता है तब पवन माने हवा का ताप चढ़ता है, यानी टेम्परेचर तापमान वह बढ़ जाता है, और जब कहता है तो तापमान नीचे की तरफ आ जाता है। कैसे? एयर कंडीशनर का प्रयोग करके मनुष्य जो है वह ताप को कम कर लेता है, और ब्लोअर का प्रयोग करके आदमी ताप को बढ़ा लेता है जैसी उसकी आवश्यकता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, व्यवधान माने बाधा, यानी आज आधुनिक मानव के रास्ते में किसी प्रकार की कोई व्यवधान, कोई बाधा नहीं है। लांघ सकता है, आदमी पार कर सकता है। सरित माने होता है नदी, गिर माने पर्वत, और सिंधु माने सागर। एक समान, यानी एक समान तरह से, एक तरह से जो आधुनिक मानव है वह नदी, पर्वत और सागर को पार कर सकता है। जैसे हवाई जहाज में बैठा, चाहे पर्वत पड़े, चाहे नदी पड़े और चाहे सागर पड़े, सबको लांघ जाता है, उस पार चला जाता है। शीत पर आदेश, शीत पर आदेश का मतलब होता है तुरंत किसी काम को करना। अवधार्य माने होता है धारण करके, धारण करके, यानी मनुष्य के आदेश को, आधुनिक मानव के आदेश को अपने शीश पर धारण करके प्रकृति के सभी तत्व, चाहे जल हो, चाहे भाप हो, चाहे अग्नि हो, चाहे कुछ भी हो, यानी प्रकृति पेड़ को जो भी हो, तो प्रकृति के सभी तत्व मनुष्य का कार्य करते हैं। यानी मनुष्य का काम जो है अपने शीश पर धारण करके प्रकृति के तत्व करते हैं, यानी तुरंत मनुष्य के आदेश का पालन तुरंत जो प्रकृति के तत्व हैं वह करते हैं, उसमें एक भी क्षण की देरी नहीं लगाते हैं। आगे देखते हैं, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश,
यानी आज के आधुनिक मानव का हुक्म माने आदेश मानते हैं वरुणेश, महावरुणेश। महान वरुणेश माने होता है जल के देवता, यानी महान जल के देवता भी आज मनुष्य का आदेश मानते हैं। यानी मनुष्य अगर चाहता है तो बारिश करा देता है। आज के ऐसा विज्ञान का युग है कि मनुष्य चाहता है तो बारिश करा देता है। तो मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश और कर्ता शब्द गुण अंबर। बहर माने होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। और आकाश क्या करता है? अंबर माने आकाश मनुष्य के शब्दों को, मनुष्य के जो शब्द हैं उनके संदेश हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, इसमें जब मैसेज टाइप करते हैं यहाँ से अमेरिका भेजते हैं, संग व्हाट्सएप पे चला जाता है। तो ये कौन है? तरंगे हैं जो लेके जाती हैं, जो टावर लगा हुआ है उसकी तरंगे आकाश के माध्यम। तो आकाश क्या करता है? मनुष्य के शब्दों को और उसके संदेशों को, अंबर माने आकाश, मनुष्य के शब्दों को और उसके संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। नभ युग की मुट्ठी में है बड़ी विकराल। मनुष्य की जो मुट्ठी है वो बहुत भयंकर है, बहुत विकराल है। सिमटते जा रहे हैं प्रत्येक क्षण दिक्काल। दिक्काल माने होता है दिशाएं, यानी मनुष्य के साथ आधुनिक नव्य माने होता है आधुनिक मनुष्य की मुष्टि बहुत विकराल है और सिमटते जा रहे हैं, छोटे हो जा रहे हैं। जो दिशाएं हैं ये धीरे धीरे क्या हो रही है? सिमट जा रही है। यानी मनुष्य क्या कर रहा है? पूरी जानकारी दिशाओं से लेता जा रहा है और धीरे धीरे उसका जो है, जैसे आप मैथ का एक चैप्टर लगाए, 2 चैप्टर लगाए, 3 चैप्टर, धीरे धीरे आपकी किताब क्या हो जाती है? सिमटती चली जाती है, कम होती चली जाती है, लास्ट में एक चैप्टर बचता है, किताब खत्म। तो वही है कि मनुष्य की जो मुष्टि है वो बहुत विकराल है और सभी दिशाएं जो है तत्काल एक क्षण, प्रत्येक क्षण जो सभी दिशाएं हैं वो छोटी होती जा रही हैं। अर्थात उसकी जो जानकारी है वह आधुनिक मानव इकट्ठा करता चला जा रहा है। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, आज जो आधुनिक मानव है इसका यान जो है आकाश में उड़ रहा है। कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु माने छोटे से छोटा कण, यानी छोटे से छोटा कण भी आज मनुष्य के हाथों को से कांप रहा है। और खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, यानी अपने हृदय को खोल करके गिर माने पर्वत, चाहे सिंधु माने सागर और भू माने पृथ्वी और आकाश, यानी पर्वत, सागर, पृथ्वी और आकाश ये सब अपने हृदय को खोल करके सब कुछ अपना जो गुह्यतम इतिहास है, छिपाने योग्य इतिहास है, उसको सब मनुष्य के सामने बता चुका है। ठीक है।